अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा फर्स्ट है डेंगी अवेयरनेस का लेक्चर, उसमें हम देखेंगे अक्रंस एंड जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेंगी। डेंगी वाज जियोग्राफिकली रिस्ट्रिक्टेड अंटिल द मिडल ऑफ 20th सेंचुरी, यानी जो 20वीं सदी थी उसके मिड तक जो है वो डेंगी इतना उस तरह नहीं फैला था। इट वॉज़ रिलेटिवली अ माइनर डिसीज़, यानी इसको एक नॉर्मल बीमारी समझा जाता था। ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एड्स मॉस्कीटो वर ट्रांसपोर्टेड अराउंड द वर्ल्ड with cargo and thought to have played a crucial role in the spread of virus। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी उसमें जो एड्स मॉस्कीटो था उसके जो एग्स थे वो ट्रांसपोर्ट हुए अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, विद कार्गो, यानी कार्गो के थ्रू जो इंसानों ने ट्रांसपोर्टेशन की, माइग्रेशन की, या फिर जो सामान वगैरह एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया गया, तो उस दौरान जो मॉस्कीटो वायरस था वो भी साथ ट्रांसपोर्ट हुआ एंड थॉट टू हैव प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द स्प्रेड ऑफ वायरस। तो फिर जो है ये वायरस के फैलने की एक बड़ी वजह बना। इट वाज फर्स्ट प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड इन 1950s ड्यूरिंग एपिडेमिक्स इन द फिलिपाइंस एंड थाईलैंड। जो फिलिपाइंस और थाईलैंड में एक वबाई मर्ज़ आए थे 1950s में, तो वहाँ पे जो है फर्स्ट टाइम इसको फिर डॉक्यूमेंटेशन की गई, इसको प्रॉपर जो है एक डिज़ीज़ कंसिडर किया गया। It is found persistently in local populations in more than 100 countries in Asia, America and Africa। तो इसके बाद जो है ये लोकल जो populations थी वहाँ पे एक वबाई मर्ज़ के तौर पर फैला जो more than 100 countries थी एशिया, अमेरिका और अफ्रीका में। World Health Organization WHO has estimated that 50 to 100 million infections occur every year। कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO, उसने ये एस्टिमेट लगाया है कि 50 से 100 मिलियन जो है वो बंदे इस चीज़ से, इस मर्ज़ से सालाना जो है वो अफेक्ट हो रहे हैं। तो इसके बाद हमारा जो प्रॉपर लेक्चर है कंप्यूटर का वो देखते हैं। व्हाट इज़ कांस्टेंट, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया, इसकी 3 टाइप्स हमने देख ली। आज जो है हमने देखना है कि एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कांस्टेंट, तो न्यूमेरिक, कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग कांस्टेंट। So now I am going to discuss numeric constant. Numeric constant consists of numbers. It can be further divided into two types. First one is integer constant and the second one is floating type constant. तो इंटीजर कांस्टेंट क्या होता है? लाइक हमें गिनती में वैसे भी पता है कि जो गिनती होती है, जो नंबर्स होते हैं, जो डिजिट्स होते हैं, कुछ जो होते हैं वो प्रॉपर होते हैं। एक तो एक प्लस माइनस तो होता ही होता है। जैसे 10 है तो वो 10 प्लस 10 भी हो सकता है, वो -10 भी हो सकता है, वो भी काउंटिंग में आता है। इसी तरह काउंटिंग में मज़ीद नंबर्स भी आते हैं, जैसे 0.5 है या फिर -10.5 है, तो ये नंबर भी तो काउंटिंग में आते हैं। तो इस तरह जो न्यूमेरिक कांस्टेंट की 2 कैटेगरीज बनाई गई, एक वो जो कंप्लीट नंबर्स होते हैं विदाउट डेसिमल पार्ट्स, और एक वो जो विद डेसिमल पार्ट होते हैं, विद फ्रैक्शन होते हैं। तो दीज आर 2 टाइप्स ऑफ numeric constant. First one is integer constant and second one is floating point constant. Integer constant are numeric values without fraction or decimal point, जो complete numbers होते हैं जिनमें points exist नहीं करते। इंटीजर कांस्टेंट रिप्रेजेंट वैल्यूज़ दैट आर काउंटेड, यानी जिनको आप गिन सकते हो। लाइक आपके सामने पेन्स पड़े हुए हैं टेबल पे, तो आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 कि आई हैव 5 पेन्स। तो वो वैल्यू जिसको कम्प्लीटली गिना जा सके, जिसको काउंट किया जा सके, दैट इज़ इंटीजर कांस्टेंट। बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर कांस्टेंट आर यूज्ड इन सी प्रोग्राम। अब इंटीजर कांस्टेंट पॉजिटिव में भी हो सकते हैं, नेगेटिव में भी हो सकते हैं। द माइनस इज यूज्ड फॉर नेगेटिव इंटीजर कांस्टेंट इफ़ नो साइन इज यूज्ड, द वैल्यू इज पॉजिटिव बाय डिफ़ॉल्ट। कि क्या होता है कि जो नेगेटिव वैल्यू होती है उसके साथ माइनस का सिंबल ये इंडिकेट कर रहा होता है कि दैट इज़ अ नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव इंटीजर कांस्टेंट। बट अगर जो है वो किसी नंबर के साथ कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती तो बाय डिफ़ॉल्ट वो नंबर क्या होगा, वो एक पॉजिटिव इंटीजर कांस्टेंट होगा। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं इंटीजर कांस्टेंट की। 87, नाउ 87 हैव नो सिंबल, सो इट इज़ अ पॉजिटिव नंबर, positive integer constant. 45 is also positive integer constant. Now -10, it indicates minus sign at the start, so it shows it is a negative integer constant.
-5 is also a negative integer constant. So next is float point constant, जो second type है numeric constant की, that is floating point constant. Floating point constant are numeric values with fraction or decimal point, जिनके साथ fraction भी होती है या फिर decimal point होता है. What is fraction or decimal point? As you know, अगर किसी वैल्यू में point exist करता है तो वो fraction या decimal point वैल्यू होती है. Floating point constant represent values that are measured, जिनको मेजर किया जा सकता है वो वैल्यूज़ होती हैं फ्लोटिंग पॉइंट में, और जिनको काउंट किया जा सकता है वो होती हैं इंटीजर में. बेसिक जो डिफरेंस है ना फ्लोटिंग पॉइंट में और इंटीजर कांस्टेंट में, कि जो फ्लोटिंग पॉइंट होता है उसको मेजर किया जाता है और जो इंटीजर कांस्टेंट होता है उसको काउंट किया जा सकता है. अब कैसे कि इंटीजर कांस्टेंट में मैंने एग्जांपल दी कि 5 पेन्स हैं या इंसान की जो 5 फिंगर्स हैं उनको काउंट किया जा सकता है. लेकिन अगर आप फिंगर्स की लेंथ मेजर करते हो या पेन की लेंथ मेजर करते हो तो फिर वो फ्लोटिंग पॉइंट में चला जाएगा. अब कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती कि जिसकी वैल्यू जो है वो कंप्लीट, जैसे हाइट इंसान की है तो हाइट कभी भी फुल जो है वो एक वैल्यू नहीं हो सकती, वो पॉइंट्स में भी जा सकती है. तो उस टाइप की जो वैल्यूज़ होती हैं दीज आर मेजर्ड विद फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट. बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स आर यूज्ड इन सी प्रोग्राम्स. तो इसी तरह जो फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट होते हैं वो भी पॉजिटिव में भी जा सकते हैं, वो नेगेटिव में भी जा सकते हैं. द माइनस इज यूज्ड फॉर नेगेटिव फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट. इफ़ नो साइन इज यूज्ड द वैल्यू इज़ पॉजिटिव बाय डिफ़ॉल्ट. माइनस होगा तो वो वैल्यू नेगेटिव होगी, अगर माइनस नहीं होगा तो वो वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट ही पॉजिटिव होगी. इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं. 50.75, as it shows there is no symbol used, so that is a positive floating point constant. Second one is 10.22, it also has no symbol, so it is a positive floating point constant. The last one is minus 13.42, it has minus symbol at the start, so that is a negative floating point constant. सो अभी तक हमने जो डिस्कस किया वो हमने कांस्टेंट की फर्स्ट टाइप को डिस्कस किया, दैट इज़ न्यूमेरिक कांस्टेंट, एंड इट हैज़ फर्दर 2 टाइप्स. दीज आर इंटीजर कांस्टेंट एंड फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट. नेक्स्ट वन इज कैरेक्टर कांस्टेंट, द सेकेंड टाइप. एनी कैरेक्टर रिटन विद इन सिंगल कोटेशन मार्क्स इज़ नोन एज कैरेक्टर कांस्टेंट. अगर कोई वैल्यू, कोई कैरेक्टर सिंगल कोट्स के अंदर लिख दोगे तो वो बन जाएगा कैरेक्टर कांस्टेंट. All alphabetic character, digits and special symbols can be used as character constant. अब कीबोर्ड जो होता है कंप्यूटर का, उस पर क्या नज़र आ रहा होता है आपको? अल्फ़ाबेट्स नज़र आ रहे होते हैं. वो अल्फ़ाबेट स्मॉल भी हो सकते हैं, वो अल्फ़ाबेट कैपिटल भी हो सकते हैं. इसके अलावा काउंटिंग लिखी हुई होती है और सिंबल्स डिफरेंट यूज़ हो रहे होते हैं. तो वो जो सारी चीज़ें होती हैं अगर उनको आप सिंगल कोट्स में लिख दोगे तो वो बन जाएंगी कैरेक्टर कॉन्स्टेंट. द मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ कैरेक्टर कांस्टेंट इज़ 1. यानी एक कैरेक्टर कांस्टेंट कितने कैरेक्टर्स पे कंसिस्ट कर रहा होता है? सिंगल कैरेक्टर पे. अगर सिंगल कैरेक्टर को आप सिंगल कोट्स के अंदर लिख देते हो तो वो बन जाएगा कैरेक्टर कांस्टेंट. सम एग्जांपल्स ऑफ कैरेक्टर कांस्टेंट्स आर एज फॉलो. कैपिटल ए विद इन सिंगल कोट्स, स्मॉल एन, 9 इक्वल $. सो दीज आर ऑल कैरेक्टर कांस्टेंट्स रिटन इन सिंगल कोट्स. और एक सिंगल कैरेक्टर मस्ट है कि एक सिंगल कैरेक्टर सिंगल कोट्स के अंदर लिखा हुआ, दैट इज़ द रूल ऑफ कैरेक्टर कांस्टेंट. नाउ द थर्ड टाइप इज स्ट्रिंग कांस्टेंट. अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स रिटन इन डबल कोटेशन मार्क्स इज कॉल्ड स्ट्रिंग और स्ट्रिंग कांस्टेंट. अब अगर कैरेक्टर्स जो हैं वो सिंगल के बजाय एक से ज़्यादा होंगे, यानी कम्बिनेशन में होंगे, लाइक एक वर्ड होगा कंप्लीट, तो उस सूरत में उनको आप बोलोगे स्ट्रिंग कांस्टेंट. और इसकी दूसरी जो है वो कंडीशन क्या है कि वो डबल कोट्स में हो. कैरेक्टर कांस्टेंट जो है वो सिंगल कोट्स में है, स्ट्रिंग कांस्टेंट जो है वो डबल कोट्स में है. कैरेक्टर कांस्टेंट सिंगल कैरेक्टर पे कंसिस्ट करते हैं, जबकि स्ट्रिंग कांस्टेंट मल्टीपल कैरेक्टर्स पे कंसिस्ट करते हैं. इट में कंसिस्ट ऑफ एनी अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर, डिजिट्स आर स्पेशल सिंबल. तो सारी चीज़ें इसमें भी वही कंडीशन हैं, वही चीज़ें हैं जो कि कैरेक्टर कांस्टेंट में हो सकती हैं. अब इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं. लाइक डबल कोट्स में लिखा हुआ है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान जो है वो कम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स पे कंसिस्ट कर रहा है और एक कंप्लीट वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, रिटन इन डबल कोट्स. सेकंड है
1 2 3 रिटन इन डबल कोट्स, लास्ट है 99_ माल रोड कोमा लाहौर। तो अब ये कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स पे कंसिस्ट कर रहा है, लेकिन ये क्या है कि लिखा हुआ किस में है, डबल कोट्स में। सो दिस इज स्ट्रिंग कांस्टेंट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डेटा टाइप? लिस्ट डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ डेटा टाइप इन C language. The data type specifies the type of data that can be stored in a वेरिएबल। डेटा टाइप क्या बता रही होती है कि किस टाइप का डेटा हम किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं। इट ऑल्सो डिफाइंस अ सेट ऑफ ऑपरेशंस ऑन द डेटा। अब डेटा टाइप के नेम से ज़ाहिर हो जाता है कि आप किस तरह का ऑपरेशन डेटा पे लगा सकते हो। लाइक आप इंटीजर जो है अगर आप लेते हो डेटा टाइप, तो उसके अंदर जो वेरिएबल लोगे आप, वो या तो न्यूमेरिक होंगे, यानी या तो वो इंटीजर होंगे या वो फ्लोट होंगे। आप इंटीजर को जो डेटा दे सकते हो वो या तो इंटीजर में होगा या फिर वो फ्लोट में होगा, यानी उस पर क्या आप ऑपरेशन लग सकते हैं, उस पर अर्थमेटिक ऑपरेशन ही लग सकते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। इसी तरह अगर आप कैरेक्टर टाइप जो है डेटा टाइप जो है वो कैरेक्टर सेलेक्ट करते हो, तो फिर आप उसको जो डेटा दोगे वो लाइक ग्रेड्स जिस तरह स्टूडेंट के ABC होते हैं उस तरह की वैल्यू उसकी हो सकती है। तो टाइप ऑफ ऑपरेशन जो है वो बता रहा होता है डेटा टाइप। Every data type has a range of values and requires different amount of memory. तो हर जो डेटा टाइप होती है उसकी डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं और उनकी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग उसकी मेमोरी में लोकेशन भी जो होती है डेटा टाइप के हिसाब से डिफरेंट होती है। द कंपाइलर allocates memory space for each variable or constant according to its डेटा टाइप। अब कंपाइलर किसी भी वेरिएबल को या फिर कांस्टेंट को मेन मेमोरी में जो स्पेस अलॉट करता है वो उसकी डेटा टाइप के साइज़ के हिसाब से देता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्पेसिफाई करेक्ट डेटा टाइप फॉर द वेरिएबल्स इन प्रोग्राम सो दैट डेटा कैन बी स्टोर्ड करेक्टली। अब क्या है कि आप डेटा टाइप ऐसी वेरिएबल को असाइन करो, करेक्ट टाइप ऑफ डेटा टाइप असाइन करो कि जो डेटा है फिर वो उनका उस डेटा टाइप के हिसाब से सारा स्टोर हो सके, यानी डेटा टाइप का साइज़ जो है वो इतना होना चाहिए कि वो डेटा के अकॉर्डिंग होना चाहिए। C प्रोग्राम में नीड टू प्रोसेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। ईच डेटा टाइप रिक्वायर डिफरेंट अमाउंट ऑफ मेमोरी। C लैंग्वेज प्रोवाइड द फॉलोइंग डेटा टाइप्स। अब C लैंग्वेज में कुछ डेटा टाइप्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। वो कौन सी हैं? वो इंट, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर। अब इनका पर्पस क्या है? इंट टू स्टोर न्यूमेरिक वैल्यूज़, फ्लोट टू स्टोर रियल वैल्यूज़। व्हाट आर द रियल वैल्यूज़? दीज आर फ्रैक्शन आर डेसिमल पॉइंट वैल्यूज़। थर्ड वन इज़ डबल टू स्टोर लार्जर रियल वैल्यूज़। अगर हमारे पास जो पॉइंट्स में वैल्यूज़ हैं उनका साइज़ ज़्यादा है तो उस सूरत में आप उनको डबल में स्टोर करोगे। इफ़ दे हैव स्मॉलर साइज दैन दे विल बी स्टोर्ड इन फ्लोट वेरिएबल। द फोर्थ वन इज़ कैरेक्टर टू स्टोर कैरेक्टर वैल्यूज़। जो कैरेक्टर वैल्यूज़ जो सिंगल कोट्स में उनको स्टोर करने के लिए यूज़ होती हैं कैरेक्टर वैल्यूज़। सो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर एंड होता है। नेक्स्ट जो हमारा है कैटेगरीज ऑफ डेटा टाइप्स, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।